अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश कंपलसरी एसएससी 1 का जो आपका पेपर है, आपने उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है और ये सारी चीज़ें कैसे देखनी है। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को भी ऑन करो ताकि इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। तो यहाँ पे जो आपका 2023 का इंग्लिश का पेपर आ सकता है उसमें डेफिनेटली पैटर्न तो आपको ऑलरेडी पता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, अभी हम इनकी सारी चीज़ें देखें। नंबर वन तो आप लोग को ऑलरेडी मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपका ये जो पैसेज है इसको आपने रीड करना होता है और क्वेश्चन वन जो है आपका इसको कंपलसरी आपने करना होता है। क्वेश्चन वन इन्होंने ख़ुद भी लिखा हुआ है कि 6 नंबर का है, आपने इसको 3 नंबर समझ के समरी अगर आपको नहीं लिखनी आती तो छोड़ नहीं देना है। आप क्लास 9 की सिंपली यहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाएँ और यहाँ से प्लेलिस्ट में चले जाएँ और उधर समरी की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की होगी, वो देख लें। अच्छा, ये आपको डिफरेंट टॉपिक से आ सकता है, जिस मर्ज़ी से है आपको तरीका आना चाहिए क्योंकि आपने ऊपर से देख के ही आंसर लिखने होते हैं। तो समराइज़ तो आप लोग समरी का मतलब होता है कि जो मेन इसमें पॉइंट्स हैं आपने उसको समराइज़ कर देना है। जिस तरह एक कहानी होती है तो जिस तरह कोई भी आप कहानी ले लें, प्यासा कौवा था, तो इसमें पहले ये था कि प्यासा कौवा इधर गया उधर गया और फिर पानी की तलाश करता रहा, फिर कंकरियाँ डाली, फिर ये किया वो किया। तो ये लंबी चौड़ी कहानी है, तो ये लिखते लिखते 2-3 सफ़े हैं। तो इन शॉर्ट अगर आप इसको लिखें तो यही है कि कौवे को प्यास लगी थी जिसने अपनी अकल के ज़रिए कंकरियाँ डालकर पानी का लेवल ऊपर किया और पानी पी के उड़ गया। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, इसमें आप इसका ये दे दें। तो ये इसकी छोटी सी समरी है कि आपने इसको अपने अल्फाज में छोटी सी उसमें बता दिया। अच्छा, इसको सूटेबल टाइटल भी देना है तो सूटेबल टाइटल यहाँ पे ड्रग एडिक्शन का टॉपिक है तो आप इसको ड्रग एडिक्शन भी टॉपिक दे सकते हैं। इट इज़ वेरी सूटेबल टॉपिक। उसके बाद आप लोग ये इधर इसको पढ़ लेते हैं। ड्रग एडिक्शन इज़ कॉज बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, अ फ्यू इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन: influence and trouble, domestic background, when young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall prey to addiction. The people who are dissatisfied or discontinued with their life may also resort to drug addiction. तो इसमें आप लोग इसका टॉपिक ये भी लिख सकते हो कि कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। हमारे पास दो टॉपिक आ गए, नंबर वन इज़ ड्रग एडिक्शन और नंबर टू क्या आ गया, कॉजेज ऑफ ड्रग एडिक्शन। या आप ये भी लिख सकते हो कि एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कॉज ड्रग एडिक्शन, तीसरा भी आप टॉपिक बना सकते हो। उसके बाद मेन इसमें जो रिहैब सेंटर्स हैं इनके बारे में बताया गया है और बाकी सब कुछ, तो ये टॉपिक आप इसको दे सकते हो। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर द सम इम्पॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट कॉजेज ड्रग एडिक्शन। तो हमारे कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग एडिक्शन को कॉज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, इसका मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ कि ये कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ से इसका आंसर स्टार्ट होता है। मैं एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ ताकि आप लोगों को इसका आंसर पता चल जाए। अ फ्यू इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन इज़ बैड पीयर इन्फ्लुएंस एंड ट्रबल डोमेस्टिक बैकग्राउंड। When young people remain in bad company and do experiment in the name of adventure, they may fall prey into ड्रग एडिक्शन। तो ये कितने नंबर का हमारे पास 3-3 नंबर के क्वेश्चंस हैं आई थिंक सो। बाकी तो इसमें आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि ये लाइन भी आप इंक्लूड कर सकते हो, द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटिन्यूड विद लाइफ में आल्सो सीक ड्रग एडिक्शन टू एस्केप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द लाइफ। तो इसका आंसर यहाँ से अ फ्यू इंपॉर्टेंट से लेकर यहाँ तक आप इसको एज इट इज़ लिख सकते हो या अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको आंसर ढूंढ के बता देता हूँ। वो कहता है व्हाई द फैमिलीज ऑफ द ड्रग एडिक्ट कंसिडर्ड इट टैबू टू शेयर प्रॉब्लम विद अदर। कि वो जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो अपनी एडिक्शन या इसको रिजॉल्व करने के लिए अपनी जो सोसाइटी या किसी भी उसको फैमिली में नहीं बता सकते क्योंकि वो इसको एक बुरा समझते हैं या इसको एक अब्यूज़ समझते हैं, गाली समझते हैं, या लोग ये सोचते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर ढूंढ लेते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर से भी नहीं है, इन मैनी कंट्रीज इंक्लूड, यहाँ से इसका आंसर देखें। 1 मिनट में ढूंढ लेते हैं अगर आप लोग को थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें। द इन मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान एडिक्ट्स देयर फैमिली कंसिडर टैबू टू शेयर प्रॉब्लम विद अदर्स
दे फील एम्बेरस, क्योंकि उनको शर्म आती है ये बात करते हुए, और डिक्लेयर्ड टू बी एन आउटकास्ट, वही है कि आवारा आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा सब कुछ अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे। दिस इज़ नॉट मेक क्योर डिफ़िकल्ट बट इन मोस्ट केसेस एडिक्ट डाई ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट। तो एडिक्ट बता ही नहीं सकते या काउंसलिंग नहीं ले सकते, किसी का मशवरा नहीं ले सकते इसी चीज़ को सोचते हुए, या फैमिलीज आगे से उनको ताने देती हैं, बातें सुनाती हैं बजाय उनका सलूशन बताने के लिए, तो वो इसी तरह उनकी डेथ भी हो सकती है अगर वो प्रॉपर काउंसलिंग या ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। इसका आंसर यहाँ तक है। उसके बाद अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो ये बोलता है कि विच फैक्टर कैन हेल्प फुल इन रिहेबिलिटेशन एंड रैपिड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट। तो इसमें कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स हेल्पफुल हो सकते हैं, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, या ये कंप्लीट मेडिकल सपोर्ट एंड गाइडेंस इज प्रोवाइडेड, ड्रग अब्यूज़र देयरफॉर must be taken to these centers for proper treatment, cure is available, however it required rapid identification of problem। तो हमारे पास ये इसका जो पहला फैक्टर है वो रैपिड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है। आप पीछे से लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहते तो ना लिखें, बेशक रिहैब सेंटर के बारे में थोड़ा सा आप बताना चाहें तो बता भी सकते हैं। तो एक फैक्टर तो ये ऊपर है, इधर यहाँ से नहीं है, फैक्टर को देख के शुरू कर देना आपने। तो यहाँ पे हमारे पास ड्रग अब्यूज़र देयरफॉर मस्ट बी टेकन टू द सेंटर प्रॉपर ट्रीटमेंट, हाउएवर दिस रिक्वायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये है आपके पास, आप इसको थोड़ा सा हाउएवर को पीछे से मॉडिफाई करके टॉपिक के साथ रिलेट करोगे। उसके बाद द अदर फैक्टर ये है हमारे पास काउंसलिंग वाला, द सूनर है, ये यहाँ तक रिपेल्स वाला है। उसके बाद ये भी फैक्टर है, ज़ाहिरी बात है रैपिड रिकवरी तभी होगी, डॉक्टर एंड फैमिली मस्ट कंटिन्यू, ये सारे का सारा यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका आंसर हो सकता है। कई बार एक क्वेश्चन के आपको दो जगह या ऊपर वही वाले आंसर मिलेंगे, तो इसमें भी ये ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बजाय आप कहो यार ये क्या दो आंसर, ये तो दोनों के सेम आंसर बन रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो फिर आप खाली छोड़ के आ जाओ, तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उसकी तरफ डिस्कस करते हैं। कहता है टू व्हाट एक्सटेंट डज द क्योर एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट डिपेंड अपॉन देम हिमसेल्फ। कहता है कि कौन से हमारे पास क्योर और रिकवरी ड्रग एडिक्ट के उसके खुद के ऊपर लाजिम होते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट डज क्योर एंड रिकवरी ऑफ ड्रग एडिक्ट डिपेंड अपॉन हिमसेल्फ, तो उसकी अपनी क्या वो है। तो यहाँ पे एक तो यही बात है कि वो उसको बात करनी चाहिए, अपने ये जो प्रॉब्लम है इसके बारे में बताएगा तो उसका मसला हल होगा। उसके बाद यहाँ पे तो उसको हम लेके गए हैं, हाउएवर दिस रिक्वायर्ड रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, अदर फैक्टर इज प्रॉपर काउंसलिंग, द सूनर इट विल बी बेटर, द प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग मस्ट बी कंटिन्यू इवन ड्रग डॉक्टर एंड फैमिली पे आ जाता है। तो यही है इसका मेन पॉइंट, जो यही है कि जो खुद से वो कर सकता है, एक तो उसको अपनी प्रॉब्लम को ट्रीट करना है, आइडेंटिफाई करना है, बताना है, अदरवाइज़ यहाँ पे शुरू ही नहीं हो सकता। और नीचे से भी आप इसमें से कोई लाइनें भी पकड़ के लिख सकते हो। उसके बाद कैन फैमिली एंड फ्रेंड ऑफ द ड्रग एडिक्ट कैन बी हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग अब्यूज़र। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन का है जो फैमिली और फ्रेंड्स वाला है, इसमें यही है कि आप लोग का ये है यहाँ पे डॉक्टर फैमिलीज एंड फ्रेंड मस्ट कंटिन्यू फॉर बेटर मोटिवेशन एंड एडजस्टमेंट, और इसमें आप दो तीन लाइनें ऊपर से भी मिला के लिख सकते हो। उसके बाद राइट डाउन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स है, तो दो आपको हमेशा ज़्यादातर इधर इस पैसेज में अंडरलाइन वर्ड्स आते हैं, जिस तरह यहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं, तो ये होते हैं वही सेंटर होते हैं जहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है ड्रग एडिक्ट की। उसके बाद आउटकास्ट है कि हमारे पास वो एम्बेरस्ड फील करते हैं, टू डिक्लेयर एंड आउटकास्ट, इसका भी यही मतलब होता है कि एक आपका जो सोसाइटी में आपको आपके ऊपर एक स्टैंप लग जाती है ड्रग एडिक्ट की, वो आप उस सेंस में ले सकते हो। आप इसको गूगल करके एग्जैक्ट इसका मीनिंग ले सकते। टैबू का यही मतलब होता है कि एक आपके ऊपर इल्ज़ाम है या मैं अब्यूज़, जो आप इसको जिस सेंस में लेना चाहते हो ले सकते हो। तो आगे आए तो हमारे पास पैराफ्रेज स्टेंजा आएगा, एक आपकी इंग्लिश की वो जो बुक है 9 क्लास की पुरानी बुक है उसी से आएगा। डैफोडिल्स कंटिन्यूस एज स्टार एज द शाइन,
तो एक इससे आएगा। और दूसरा यहाँ पे ये हार्नेस बेल वाला कौन सा चैप्टर था, स्टॉपिंग बाय वुड एट स्नोई इवनिंग, एक इससे आएगा। अच्छा, इनको तो पैराफ्रेज करने हैं, तो ये ज़्यादातर यही होता है कि एक वो नई वाली बुक से, अब जो ग्रीन से कलर की आई थिंक सो ब्लू बुक आई है, उससे एक स्टेंजा आपको उठा के दे देंगे। एक पोएम है पीस, उससे भी कभी कभार आ जाता है। बाय द वे मोस्ट चांसेस यही है कि आपको एक स्टेंजा इस बुक से आएगा। इसकी दोनों पोएमें आपको आनी चाहिए, डैफोडिल और स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग में। उसमें मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये कॉन्टीन्यू स्टार वाला भी इसमें इंपॉर्टेंट है और हार्नेस बेल वाला भी। ये सारी आसान पोएम है, ये आपको मैं एक बार करा दूंगा, आप कर लेना। उसके बाद हमारे पास एक स्टेंजा को हमने रीड करना होता है इसके बी पार्ट में, और आंसर करने होते हैं क्वेश्चन में। द वेव्स बिसाइड देम danced बट दे outdid the sparkling waves in glee. The poet could not be but gay. In such a jocund company I gazed, and but little thought what wealth the show to me had bought. इसमें फीलिंग्स पोइट की हैं कि पोइट भी डेफोडिल्स के साथ डांस कर रहा था। उसने जो स्पार्कलिंग वेव्स थी, देखा कि जो डेफोडिल्स थे उन्होंने उसको आउटडिड कर दिया, मतलब उनको पीछे छोड़ दिया। उसके बाद द पोइट कुड नॉट बी बट गे, ये और वो इस सारी जो जोकंड कंपनी है, मतलब हैप्पी कंपनी में एंजॉय कर रहा था और देखी जा रहा था ये मंज़र, और उसको खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। इसके बाद सिंपली आप लोगों ने इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, इस तरह बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तो इसके बाद आप लोगों को एक पोएटिक डिवाइस के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। राइमिंग स्कीम के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। राइमिंग स्कीम इस स्टेंजा की ए बी ए सी ए बी बी सी, जो ये सारा सीन होता है क्लास 9 की प्लेलिस्ट में। इधर आएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें इधर प्लेलिस्ट में आके क्लास 9 वाली प्लेलिस्ट में देख लें, आपको ये पोएटिक डिवाइस भी मिल जाएगा, राइमिंग स्कीम भी मिल जाएगा। अंडरलाइन वर्ड्स के मीनिंग आपको लाजमी पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, जोकंड और गेज का। उसके बाद वाई वाज द पोएट जस्ट गेजिंग डैफोडिल्स नॉट थिंकिंग एनीथिंग, क्योंकि वो डैफोडिल्स की उसमें इतना गुम हो गया था कि उसको कोई चीज़ और सोची नहीं। इसके बाद आपको चॉइस दी जाएगी कि आप ये पोएम भी कर सकते हो। ये हमारे पास एक स्टॉपिंग बाय वुड से आया है। इसमें आपको एलिट्रेशन, इमेजरी और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, पोइटिक डिवाइसेस। उसके बाद ये पोइटिक डिवाइसेस ही आ गया। उसके बाद पोइट के बारे में एक क्वेश्चन है, राइम स्कीम आपको लाजमी आएगा, इसलिए जाके देख लो ये किस तरह निकालते हैं। इज़ देयर एनी ओनली काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पोइट माइंड, तो कॉन्फ्लिक्ट यही था कि वो वहाँ पे रहना भी चाहता था, वुड्स को देखना चाहता था, वो उसको खुश लग रहे थे, लेकिन उसको सफ़र भी करना था, तो ये दो उसके जहन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। उसके बाद लास्ट, वाई आर द लास्ट टू लाइन रिपीटेड बाय द पोइट, तो ये उसकी खूबसूरती के लिए होती है पोएम की। तो बाय वे इसका प्रॉपर आंसर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप लोगों को जैसा कि पता है कि यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ शेयर की जाती है कि आप लोगों को एक पैसेज दिया जाता है जिसमें वो कोई भी सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और आपने क्या काम करना होता है, पैसिव वॉइस को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली पैसिव वॉइस को यूज़ करना है। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को इस तरह के मॉडल पेपर्स करवा चुका हूँ। द विक्टिम मस्ट शिफ्ट टू सेफर एरिया, इसमें शिफ्टेड और इस टाइप की चीज़ें होंगी। और इफ़ द पेशेंट हैविंग एक्सेसिव ब्लीडिंग ही शुड टेक टू, तो टेकन टू होगा, जो भी होगा। तो इस तरह के ये आप लोगों ने कर लेने हैं। उसके बाद एक आपको वर्ब्स वाला आता है कि आपने इधर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स या प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करना है। तो ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करने की वीडियो इधर आप लोगों को क्लास 9 की प्लेलिस्ट में लाजमी मिल जाएगी। ही केप्ट मी वेट, तो ही केप्ट मी वेटिंग हो जाएगा। उसके बाद वर्कड ऑल डे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर टेक है तो ही वॉज टेकन हो जाएगा। और उसके बाद शी विल बी ग्रेटली सरप्राइज इफ़ शी इज़ चोज़न हो जाएगा। और ही हिज वॉच वॉज लूज है, अब इसका पता नहीं क्या होगा। उसके बाद आई एम डैश टू गेट अ हॉलीडे सून, आई एम होपिंग हो जाएगा। दे थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई हैव डन हो जाएगा, या आई डिड हो जाएगा, व्हाट आई डिड। उसके बाद पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन में ये पहला इसका टी कैपिटल हो जाएगा। ये पंक्चुएशन की भी ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने देनी है, देखनी है, और ये सब कुछ करना है। कॉमा और एट द एंड ऑफ द डे सेमी कॉलन, सॉरी फुल स्टॉप।
इसके बाद हमारा जो सेक्शन सी आता है इसको हम देख लेते हैं। ये तकरीबन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करनी है। ईमेल राइटिंग आएगी आपको, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे एल्डर ब्रदर को लिखनी है, जो कि हॉस्टल लाइफ को लाइक करता है या डिसलाइक। इसी तरह आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी जो कि आपने प्रिंसिपल को लिखनी है लाइब्रेरी कार्ड के लिए। पैराग्राफ आपको ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आ सकता है, बेनिफिशियल ऑफ स्पोर्ट्स के बारे में भी आ सकता है, और एक आपको ट्रांसलेशन आएगी। तो ये पेपर आपने लाजमी करना है, इसको नॉइस पोल्यूशन के लिहाज से ट्रांसलेशन है, और एक हमारे पास डायलॉग्स है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी करनी है इन पेपर्स में। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से, इनको आपने ये नहीं लेना कि बस ये दिखा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। पेपर पैटर्न मुझे पता है, आपको पहले से पता था, तो मैंने कोशिश की है जितना आपको करा दूँ, ताकि मज़ीद आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर तो ढूंढना आ जाए। बाकी ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ डिटेल में, और कई वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलती तो इधर लाइव सेक्शन में आ जाओ, तो इधर घंटे घंटे की वीडियोस मैंने बनाई हुई है। जिस तरह यहाँ पे पाक स्टडी क्लास 12 की है, क्लास 10th की है, ये इंग्लिश 10, इसी तरह यहाँ पे इंग्लिश 9 की भी। ये देखो इंग्लिश 9 की 12 मिनट की, 11 मिनट की, इसके बाद 19 मिनट की, ये 27 मिनट की वीडियो है। इसमें मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ है। केमिस्ट्री 9 है यहाँ पे 26 मिनट की। तो इस लाइव सेक्शन में भी देखा करो, कई वीडियोस जो वहाँ पे मिसिंग है, तो मैं उस वक्त लाइव आता था, तो वो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसी तरह ये 2 लाइव स्ट्रीमिंग है, आप पता नहीं इसके अंदर कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इनको भी खोल के देख लेना है आपने, और यहाँ से भी देख लिया करो। कई वीडियोस प्लेलिस्ट में अगर ना हो तो वो लाइव सेक्शन में पड़ी होती हैं। मेन मैं दूसरे पेपर की तरफ आता हूँ, और इसको हम इतना उस तरह डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे मीडिया वाला चैप्टर है, इससे लाजमी आपको पैराग्राफ आ सकता है, और सिंपली आप लोगों को यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में समरी लिखनी होती है, और उसके बाद मीडिया के आंसर्स हैं, और अंडरलाइन वर्ड के आप लोगों को मीनिंग लाजमी आते हैं। इसलिए आप लोगों ने मॉडल पेपर्स ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुका हूँ, वीडियोस में ही है। मेरे पास कोई अभी फ़िलहाल PDF नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई, तो इसलिए अगर हुई तो मैं आप लोगों को दे दूँगा। अदरवाइज़ बहुत पुरानी वो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड की हैं, तो PDFs उनकी अभी मेरे पास नहीं है। इसके बाद अगर पैराफ्रेजिंग की बात करें, तो पैराफ्रेजिंग में हमारे पास क्या आ जाता है जी। पैराफ्रेजिंग में आपके पास ये स्टेंजा भी इंपॉर्टेंट ही है, आई वंडर लोनली एस अ क्लाउड वाला, और उसके बाद ये स्टॉपिंग बाय वुड्स का भी ये स्टेंजा आपने लाजमी करना है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर B जो आता है, जिसमें क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो ये इसके क्वेश्चन आंसर आप लोगों ने सारे देखने हैं। ये इनके जवाब आपको आने चाहिए कि पोएट का मूड क्या था, पोएटिक डिवाइस इस स्टेंजा के लास्ट लाइन में क्या यूज़ हुई है, राइमिंग स्कीम क्या हुई है, उसके बाद इनवर्ड आई का क्या मतलब है। ये क्वेश्चन आंसर जो है ये आपने लाजमी देखने हैं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन आंसर मैं भी शेयर करूंगा, ये उनसे हट के हैं और इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह हमारे पास स्टेंजा नंबर 2 की चॉइस आती है, इसमें स्टॉपिंग बाय वुड से है। तो इसका भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डज द लिटिल हॉर्स थिंक इट इज़ इम्प्रॉपर टू स्टॉप, डिस्क्राइब द इमेजरी यूज, उसके बाद राइमिंग स्कीम है इसकी, अंडरलाइन वर्ड्स हैं, और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डॉग देम एस डॉग देम द यूजुअल। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को आने चाहिए। मैं सोल्यूशन आपके साथ बाद में शेयर करूंगा, लेकिन पहले आप लोगों ने खुद इसको ट्राई आउट करना है। इसी तरह आप लोग ये सारी क्राइम स्टोरी वाली फिल इन द ब्लैंक्स को भी फिल करना है, और इस बाद में मैं सोल्यूशन शेयर करूंगा, तो आपने इसको कंपेयर करना है। इसी तरह ये जो वर्ब्स के आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये सारे आप यहाँ से देख लो और इनको अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। पंक्चुएशन ये वाली आपने सॉल्व करनी है, सारी इनकी प्रैक्टिस करो आप लोगों के पास, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनको आपने लाइट नहीं लेना। इसी तरह आपके पास जो ईमेल है, आप ईमेल लिखो अमेरिकन फ्रेंड को और उसको अट्रैक्टिव इन चीज़ों के बारे में बताओ। प्रिंसिपल को आप एक एप्लीकेशन लिखो और उनको रिक्वेस्ट करो कि आपका फ़न फेयर स्कूल में कराएं। इसी तरह क्वेश्चन 6 में पैराग्राफ आ जाता है, काइंडनेस और एग्जामिनेशन पे पैराग्राफ है, दोनों के बारे में पैराग्राफ आप लिखो। फिलहाल आपके पास काफ़ी टाइम है, ट्रांसलेट करो। अगेन नॉइस पोल्यूशन हमारे पास आ चुका है, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन टॉपिक। या फिर आपने डायलॉग लिखने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन के बारे में। तो ये ओपन टॉपिक है, ये आप लोगों को कोई भी आ जाए तो खुद लिखने आने चाहिए, अदरवाइज आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मज़ीद मैं इनके गेस्ट वगैरह लेके आऊँगा। फ़िलहाल आप लोगों ने ये चीज़ें देख लेनी है। मैं एक बार इसको दोबारा नीचे करता हूँ, तो ये चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपका जो आने वाला 2023 का पेपर है, अभी आपके पास तकरीबन महीना ही पड़ा है और कुछ भी नहीं है, तो आपका ये पेपर अच्छा हो जाए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।